हेलो बच्चों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी। कम्युनिकेशन सिस्टम के आज के इस लेक्चर में हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग कि एएम वेव को हम लोग टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो हमारा इक्वेशन आया था ये था। ये कहाँ से आया था तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका इक्वेशन वी ए एम इज इक्वल टू जो हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड था वो मैसेज सिग्नल के अनुसार बदल रहा था। तो मैसेज सिग्नल क्या था? वी एम साइन ओमेगा एम टी, और यहाँ पर क्या था? साइन ओमेगा सी टी। यही इक्वेशन था ना वी एम का, इसी से ये इक्वेशन आया है। तो हम लोग देखेंगे कि वी ए एम जो सिग्नल है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम इन्वेलप जो ये इसी को हम लोग इन्वेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको इन्वेलप बोलते हैं। इन्वेलप ऑफ एएम वेव। और ये मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड ही है, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो साइन ओमेगा एम टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है? 1 रहे थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी ये सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में क्या जाएगा? पॉजिटिव वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी जाएगा, और निगेटिव वाले में निगेटिव में आएगा वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी। तो हम जानते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें इन दोनों का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? साइन ओमेगा किसी भी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और साइन थीटा का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिनिमम वैल्यू यदि हम बात करें तो कितना होता है? -1 होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम बात करेंगे तो कितना आएगा? वी सी प्लस वी एम आएगा। तो वी सी प्लस वी एम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हमारे क्या आएगा? वी सी प्लस वी एम आएगा। तो ये वी सी प्लस वी एम मतलब कि हम यदि कैरियर वेव को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कैरियर वेव को लिया है, ये तो जानते हैं मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का वेव डायग्राम आपको पता है, हम कई बार से बता रहे हैं। हमको मेन इस पे बात करना है। ये एएम वेव है। ये कौन सी है? ये मैं इसका ऐसा वेव डायग्राम क्यों आया और कैसे आया, मेनली इस पे हमको बात करना है। इसका तब जानते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव है, लो फ्रीक्वेंसी की मैसेज वेव है। कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एएम वेव का ये ऐसा डायग्राम क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप मैसेज एएम वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो वी सी प्लस वी एम होगा। तो वी सी प्लस वी एम होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि वी सी प्लस वी एम होगा। तो ये पॉजिटिव में भी होगा और ये निगेटिव में होगा। तो कब पॉसिबल है? मान लीजिए मेरा एक कैरियर, पहले मैंने कैरियर लिया, इस कैरियर को यहाँ तक लिया। इस कैरियर का जो यहाँ पर कैरियर का जो ये मैक्सिमम वोल्टेज है वो क्या है? उसको कहेंगे हम लोग वी सी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर क्या है? वी सी है। यहाँ पर क्या है? वी सी है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम मेजरमेंट करें तो ये हमारा वी सी है। ये क्या है? वी सी है। और इसके ऊपर देखे थे ये यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये मैसेज सिग्नल है ना भाई। तो मैसेज सिग्नल के लिए हम बात करें तो ये क्या है? वी एम है। तो आप देखिए हमने बोला ना कि यहाँ से इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में। नेगेटिव में बात करें सेम यहाँ पर वी सी, और माइनस में वी सी, माइनस में मतलब माइनस में वी सी प्लस वी एम यहाँ पर है। तो मैक्सिमम ऐसा कितना इन्वेलप आया? वी सी प्लस वी एम दोनों में। तो इसलिए यही टाइम डोमेन में जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अब इसको हम लोग समझेंगे, इसको एनालिसिस करते हैं इस ग्राफ को, और समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है,
तो देखिए अब ने एक रेफरेंस लाइन है, मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखाया और वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड को दिखाया है। वाई एक्सिस पर मैंने एम्पलीट्यूड को दिखाया है। अब हमारी एक पहले से अभी हम मॉड्यूलेशन प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक हमारी मॉड्यूलेशन प्रक्रिया हो ही नहीं रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहले सिर्फ कैरियर है और कैरियर का ही एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंजेज होना है। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड हमने अभी चेंज नहीं हो रहा, अभी कोई मैसेज सिग्नल इसको नहीं मिला है। तो ये हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड देखें तो मैक्स ये वीसी है, नीचे भी ऐसे वीसी होगी। अब यहाँ से हमारा ये मैसेज सिग्नल हमारी शुरू हो रही है, तो मैसेज सिग्नल इधर भी ऐसे जा रही है, नीचे भी इसका भी इन्वॉल्व इस तरीके से जाएगा, क्योंकि मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा ये कैरियर का एम्पलीट्यूड इधर कांस्टेंट है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हमारा एम्पलीट्यूड मैसेज का बढ़ रहा है वैसे भी कैरियर का भी एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल घट रहा है वैसे देखिए एम्पलीट्यूड घट रहा है। यहाँ पर मिनिमम हो जा रहा है और यहाँ पर मैसेज सिग्नल के मैक्सिमम पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है और मैसेज सिग्नल के जहाँ मिनिमम वैल्यू वहाँ पर मिनिमम हो जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड कैरियर का, इस तरह बढ़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए जी, इसको हम लोग वी मैक्स बोलते हैं। यदि हम इस रेफरेंस लाइन की बात करें जो एक्स एक्सिस का टाइम है, यहाँ से लेकर जो मैक्सिमम इन्वेलप ऑफ द एएम वेव है, मैक्सिमम इन्वेलप ऑफ द एएम वेव है, उसको हम वी मैक्स कहते हैं, वी मैक्स बोलते हैं। और इसका मिनिमम इन्वेलप की हम बात करें, जो मिनिमम इन्वेलप है उसको वी मीन बोलते हैं। तो वी मीन का जो ये लेंथ है ये दिख रहा है आपको, वी मैक्स का ये लेंथ दिख रहा है। और ये वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं इन्वेलप ऑफ एएम, मतलब वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी है। ठीक है, तो हमको वी मैक्स और वी मीन समझ में आया। वी मैक्स क्या है भाई? वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम इन्वेलप, मैक्सिमम इन्वेलप वैल्यू ऑफ एएम वेव। वी मीन क्या है? वी मीन क्या है? आप देख रहे हैं क्या है? मिनिमम इन्वेलप वैल्यू ऑफ एएम वेव। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। वी मैक्स क्या है, वी मीन क्या है, तो ये इस चीज़ से समझ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का यदि हम लोग बात करेंगे तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ें हम अभी जस्ट आपको बता देंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बस एक मिनट। आपको एएम वेव रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में जब हम किसी सिग्नल को टाइम टी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं तो उसे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हमें बता चुका है, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर सिग्नल एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, तो किसी सिग्नल को उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एम्पलीट्यूड के रूप में दिखाया जाए तो उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हम बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का ग्राफ हम लोग साथ खींचते हैं। तो हमने ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया है, देखा ना आपने। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे इसका एएम वेव का, तो वो भी दिखा देंगे आपको। वो स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव एक टॉपिक होगा, उसमें हम इसको बता देंगे। अभी जस्ट एक छोटा सा टॉपिक और भी है, बैंडविड्थ क्या होती है मेरे भाई। बैंडविड्थ क्या होती है? दो फ्रीक्वेंसी का अंतर। बैंडविड्थ क्या है? दो फ्रीक्वेंसी का अंतर, मतलब हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी में से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को हम घटा दें तो बैंडविड्थ है। जैसे हमको सिग्नल को भेजना है तो उसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता चाहिए ना। जैसे हम चलते हैं, कार चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो एक रास्ते पर चलाते हैं, उसका एक फिक्स एरिया होता है ना, इसका इस सोर्स से इस तरफ, मतलब ये इसके बीच में से इधर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, इधर मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम यहाँ पे मतलब एक लेन होगा, उसी के पर हमारी सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा क्या है? बैंडविड्थ है। यही मैंने लिख रखा है। बैंडविड्थ वह फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसमें सिग्नल की यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी सिग्नल लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक कितना फैलता है, यही बैंडविड्थ है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से, मान लीजिए यहाँ पर लोवेस्ट और हाईएस्ट, इन दोनों के बीच में हमारी ये फ्रीक्वेंसी कितनी फैलती है, दिस इज द बैंडविड्थ। इसी में से हमारी सिग्नल होके जाती है। जैसे हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है 3G 4G, तो 4G की बैंडविड्थ क्या होती है? ज़्यादा होती है। 4G की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है 3G से, क्योंकि इसमें
इसमें इसका बैंडविड्थ का मतलब इसका चौड़ाई ज़्यादा होगा, इसका कम था, तब इसमें डेटा का ट्रांसमिशन क्या होगा, हाई स्पीड में हो गया, क्योंकि इसके बैंडविड्थ ज़्यादा है। मतलब सिग्नल कितनी जगह घेरता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, यही उनकी बैंडविड्थ है। मतलब कोई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, इसे ग्राफ खींचा, इसमें ये कितना जगह घेरता है, दिस इज द बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको छोटी छोटी बातें थी जो बता दी है, और इन चीज़ों का यहाँ पर यूज है, तभी हम जस्ट आपको बताएंगे। तो हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक फार्मूला की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या। हमने कहा ना कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसका एक दूसरा नाम है डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। मतलब हम मॉड्यूलेशन कितनी गहराई तक किए हैं वही इसको दर्शाता है। ये आंकड़ा है, इंडेक्स मतलब एक डेटा है जो हमारी मॉड्यूलेशन को हम किस हद तक मॉड्यूलेशन किए हैं। मतलब मॉड्यूलेशन मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स को हम लोग किस हद तक चेंज किए हैं, वही हमारा मॉड्यूलेशन है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ए फॉर यदि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की यदि हम बात करेंगे तो उसको MA से डिनोट करते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि AM वेव का ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं VM/VC। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो VM/VC ये के फार्मूला निकल के आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के डिफिनेशन से। तो ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी एक टॉपिक हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का अलग से होगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक वेव डायग्राम से हम एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक और नया फार्मूला निकाल के अभी आपको दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि इस जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द AM वेव है, इसका क्लेरिफाई आप कर पाएंगे कि सच में इन्वेलप के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन, इन्वेलप Vmax और Vmin इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, तो जो Vmax का डिस्टेंस हमारा टाइम से, ये यहाँ से यहाँ तक है। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के लिए हम बीच में देखें तो क्या दिख रहा है मुझे, Vmax पहले लिखते हैं हम लोग, Vmax में से यदि हम Vmin को घटा देते हैं, Vmax में से यदि हम Vmin को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा। देखिए Vmax में से मैंने Vmin को निकाल दिया, तो यहाँ से यदि हम इस डिस्टेंस को देखेंगे, यहाँ से तो यहाँ से इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये Vm है, इसके जस्ट ऊपर भी क्या है, Vm ही है। क्या है, Vm ही है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2Vm मिलेगा ना, हमको मिलेगा 2Vm। तो हम यदि Vm की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा Vmax माइनस Vmin डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो एक Vm का इक्वेशन मुझे ऐसा मिला यहाँ पे। नेक्स्ट हम एक Vc को भी देख लेते हैं कि वो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो Vmax की बात करें तो Vmax मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये Vmax है। Vmax में से यदि हम Vc को निकाल देते हैं, देखिए Vmax में से पूरे में से यदि हम Vc को निकाल देते हैं तो हमको Vm निकल के आ जाएगा। तो Vmax माइनस Vc बराबर क्या होगा, Vm होगा। ठीक है, तो हम यदि
Vm को यहाँ पर यदि हम Vm को इधर लेके आते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। Vc को उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं Vc बराबर Vmax माइनस Vm। तो इसके बराबर हम लोग लिखेंगे Vmax माइनस Vm का फार्मूला आपने जस्ट अभी ऊपर निकाला है, क्या निकाले है भाई? Vmax माइनस Vmin डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो एक Vc की वैल्यू आपको निकल के आएगी। इसका देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मैक्स माइनस मैक्स, तो ये हो जाएगा Vmax माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस Vmin डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखना है कि Vm की जो वैल्यू है Vmax माइनस Vmin बाई डिवाइडेड बाई 2, Vc की वैल्यू इतना हम यहीं पर रख देंगे तो हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या निकलेगा? Vmax माइनस Vmin डिवाइडेड बाई Vmax प्लस Vmin। ये एक और फार्मूला आपका निकल कर आया। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक कंप्लीट फार्मूला आ गया। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक अलग से क्लास ले लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। हम यदि एक बैंडविड्थ की बात किए थे तो बैंडविड्थ जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव, तो वहाँ पर हम लोग बैंडविड्थ ऑफ द AM वेव का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको। तो बच्चों ये हमने देखा कि जो हमारी AM वेव होती है ये हमारा AM वेव है। तो AM वेव जो है हमने देखा कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है, जो Vc है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब Vm के अकॉर्डिंग चेंजेज हो रहा है। और टाइम डोमेन में मैंने जब इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया तो इसका जब ग्राफ हम उस फार्मूले के अनुसार इसका ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके का ग्राफ इसका आएगा। आप AM ट्रेनर पर जब भी जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए भी तो आप वहाँ पर इसका CRO पे इसका ग्राफ देख सकते हैं, ऐसा ही ग्राफ आएगा। क्यों ऐसा आता है ये मैंने आपको बता दिया। तो Vmax Vmin का कंसेप्ट आपको समझा दिया मैंने। इन्वेलप ऑफ द AM कैसे इसका इन्वेलप क्या होता है ये मैंने समझा दिया, और ग्राफ कैसा बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन का देखेंगे अंडर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और स्पेक्ट्रम ऑफ द AM वेव और बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग देखेंगे अब कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एन AM वेव, AM वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा। तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है? एक तरीका है AM किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में यदि उसके एम्पलीट्यूड को हम दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, AM सिग्नल का हमने मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेशन यही प्राप्त किया था। इसमें देखा था कि 3 कंपोनेंट था, एक कैरियर था और एक साइड बैंड सिग्नल थी, एक लोअर साइड बैंड एक अपर साइड बैंड। तो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड को जब हम ग्राफ पर दिखाते हैं तो लोअर साइड बैंड को हम लोग देखते हैं एक कैरियर था और एक पेयर में जो एक साइड बैंड आ रहा था, हमारा साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी FC प्लस माइनस N FM। N नंबर ऑफ पेयर है, नंबर ऑफ पेयर्स। यदि N बराबर हम लोग 1 रखते हैं तो हमारा साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो FC प्लस माइनस FM आएगी। तो एक यदि FC में हम FM को जोड़ते हैं तो ये अपर साइड बैंड होगा, तो अपर साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो FC प्लस FM होगी, और लोअर साइड बैंड की यदि हम फ्रीक्वेंसी करें तो FLS भी इक्वल टू क्या हो जाएगी, FC माइनस FM होगी। और इनका
एम्पलीट्यूड कितना है, इनका एम्पलीट्यूड कितना है, एम ए बी सी बाई 2, इसका भी एम्पलीट्यूड यही है। लेकिन जो कैरियर है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ सी है। और यदि इसका एम्पलीट्यूड यदि हम बात करें, एम्पलीट्यूड की यदि हम बात करें, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, वीसी है। तो इसका मतलब ये दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। यदि हम एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम को यदि हमको दिखाना है तो हम कैसे ग्राफ में दिखाएंगे बताइए। ये इधर हमारा एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, इस ग्राफ में मैं यहाँ से भी बात करूँ तो इधर की ओर एम्पलीट्यूड है, इधर की ओर क्या है, एम्पलीट्यूड है, इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कि यहाँ जो है कैरियर का, देखिए इस डॉटेड की बात करें तो ये हमारा कैरियर का, तो कैरियर का कितना है, वीसी है। इनका एम ए बी सी बाई 2 है, मतलब कैरियर से इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। देखिए इसका क्या है, एम ए बी सी बाई 2 यहाँ पर आएगा, इसका भी सेम इधर ही है। तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड देखिए बराबर है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हमको एफ सी, इसकी एफ सी माइनस एफ एम मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम है। तो बीच में कहीं एफ सी होगा, तो एफ सी से सेम डिस्टेंस पर दोनों है। देखिए यदि हम एफ सी से इधर बाएं साइड में ले आ रहे हैं तो माइनस एफ एम साइड में, तो एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा। राइट में यदि प्लस के साइड में जा रहा है तो एफ सी प्लस एफ एम हो जाएगा। तो इन दोनों से हमको ये स्पष्ट पता चला और कि कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों की दूरी कितने एफ एम के बराबर ही है। और यदि इसका हम लोग बात करें बैंडविड्थ का, हम लोग यदि बैंडविड्थ की बात करें तो हमको स्पेक्ट्रम से फुल्ली पता चल रहा है कि बैंडविड्थ ऑफ द एएम सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ एएम वेव। तो हमने बताया कि बैंडविड्थ निकालेंगे यदि हम एएम वेव का, क्या होगा बताइए, मैक्सिमम मतलब अपर साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है, तो अपर साइड बैंड माइनस एफ लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड का कितना फ्रीक्वेंसी है, एफ सी प्लस एफ एम, माइनस लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ सी माइनस एफ एम। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी से एफ सी कट जाएगा, 2 एफ एम आएगा। भाई बी ए एम इज इक्वल टू कितना आ गया, वी ए एम इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 एफ एम। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है आपको, मतलब हमारी जो बैंडविड्थ होती है एएम सिग्नल का, वो मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के जस्ट दुगुनी होती है, मतलब ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। क्लियर। तो ये हमने देखा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एएम वेव के बारे में, इसका ग्राफ देख लिया। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम है, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने इसको एक तरह से कहते हैं कि टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये क्या है, इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव। हमने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर दिया। तो इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम बनता है। दिस इज द स्पेक्ट्रम, मैंने बोला ना कि इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये दिस इज द स्पेक्ट्रम, दिस इज द स्पेक्ट्रम, मतलब एक लाइन। तो यही लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड के बीच का जो ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ये बी ए एम है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 एफ एम है। इधर एफ एम, इधर एफ, 2 एफ एम है। इसी पर हमारी सिग्नल क्या करती है, ट्रैवल करती है। यहीं से हमारा सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। क्लियर हो गया। ओके बच्चों, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी और
ये सारे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द AM में कोई भी पूछे आप इसको तुरंत बता दीजिए। ये आपको याद होना चाहिए। अब CRO आप कभी भी जब इसको ट्रेनर AM ट्रेनर या FM ट्रेनर पर जाएंगे तो मैं AM ट्रेनर से तो ये कराऊंगा आपको, तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।